दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग अब भारत से करने लगा है। लेकिन जहां कल तक सिर्फ मांग ही कर रहा था, तो वहीं अब बांग्लादेश की तरफ से धमकी देना भी शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर बांग्लादेश की बयानबाजी तनाव को बढ़ा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश इसका कड़ा विरोध करेगा। नजरुल का बयान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद आया है। न्यायाधिकरण के अधिकारियों को 18 नवंबर तक शेख हसीना और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया गया है। शेख हसीना बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शन के बीच बीती 5 अगस्त को भागकर भारत आ गई थी। गुरुवार देर शाम को बांग्लादेश के एक चैनल से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि उनके पास कई कानूनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से व्याख्या करता है तो भारत निश्चित रूप से हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य है। आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले ही प्रत्यार्पण संधि है। गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हसीना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि हमने पहले कहा था, वह सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर यहाँ आई थी और वह अब भी यहाँ पर है। 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। इसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और तब से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। नजरुल ने पिछले महीने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने पर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग करेगा। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून ने गुरुवार को विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के हवाले से कहा कि अंतरिम सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और हसीना को वापस लाने की कोशिश करेगी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में लगभग 200 मामले चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या के हैं। यानी कि साफ है कि अब शेख हसीना को लेकर भारत सरकार की मुसीबतें अब बढ़ने वाली है और ये भारत की कूटनीति की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी से लेकर मोहम्मद यूनिस की मौजूदा अंतरिम सरकार की तरफ से भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजने की मांग की जा रही है, जिससे साफ पता लगता है कि शेख हसीना को लेकर भारत सरकार पर अब काफी ज्यादा दबाव रहने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से दिसंबर के महीने में एक और मेगा डील अमेरिका के साथ भारत की साइन हो सकती है और ये डील F414 इंजन की थी, जिसकी 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अमेरिका तैयार है। जैसे ही इस डील की खबरें सामने आई, इसके बाद फ्रांस की तरफ से एक बार फिर से इंजन डील के लिए एक बड़ी कोशिश की जा रही है और वह चाहता है कि सेफ्रॉन के साथ भी भारत इंजन की डील साइन कर ले। हालांकि ये इंजन डील राफेल फाइटर जेट के लिए होंगे। बाकायदा रेफरेंस के लिए आप इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल साफरान, जो एक प्रमुख एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, उसने घोषणा की है कि वह डैसॉल्ट के मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए M88 इंजन पूरी तरह भारत में बनाएगी। ये घोषणा राफेल जेट्स के लिए काफी अहम है। M88 इंजन डैसॉल्ट के राफेल फाइटर जेट का पावर प्लांट है। डैसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल जेट्स का प्रस्ताव दिया है और इन जेट्स में M88 इंजन लगाया जाएगा। ये इंजन राफेल जेट्स को तेज, शक्तिशाली और भरोसेमंद बनाता है। साफरान की MRO फैसिलिटी जो हैदराबाद में है, पहले से ही M88 इंजन का निर्माण कर रही है। अगर साफरान को भारतीय वायुसेना से बड़ा ऑर्डर मिलता है तो इस प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया जा सकता है। अगर डैसॉल्ट को MRFA टेंडर मिलता है तो भारतीय वायुसेना को इन नए जेट्स के लिए करीब 240 इंजनों की जरूरत होगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद 36 राफेल और 26 राफेल M जेट्स के लिए भी 186 M88 इंजनों की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर डैसॉल्ट ये टेंडर जीतता है तो भारतीय वायुसेना को अगले 40 वर्षों में कुल 350 M88 इंजनों की जरूरत पड़ेगी। साफरान ने एक और बड़ा वादा किया है, जिसमें वे M88 इंजन की निर्माण तकनीक भारत में ट्रांसफर करेंगे। इस तकनीकी हस्तांतरण के बाद भारत की निजी कंपनियों को भी इंजन के पार्ट्स बनाने का मौका मिलेगा। सैफरान का लक्ष्य है कि 60% से अधिक इंजन का
निर्माण भारत में हो जो मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप होगा। इस तकनीकी हस्तांतरण से न सिर्फ भारत को स्वदेशी उत्पादन में मजबूती मिलेगी बल्कि राफेल जेट्स के संचालन और रखरखाव में भी आसानी होगी। इसका मकसद 75% मेंटेनेंस रेट हासिल करना है जो कि वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि साफ है कि जैसे ही भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन की डील साइन की है, इसके बाद और भी कई बड़ी डिफेंस डील इस समय लाइन में लग गई है, जिसमें फ्रांस और अमेरिका के साथ इंजन की मेगा डील, इसके अलावा सबमरीन डील भी शामिल है और ये पूरी उम्मीद है कि ये सभी डील इस साल दिसंबर से पहले साइन हो जाए। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।